गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं। वो क्या है, चलिए देख लेते हैं एक बार क्या न्यू टॉपिक है हमारा। हमारा है मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म्स। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, द टर्म इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। टर्म इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट। जस्ट वेट अ मिनट। अब बात करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम की। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्थिरता की पोजीशन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द टर्म इक्विलिब्रियम इज जनरली मीन द स्टेट ऑफ बैलेंस, इंडिकेट अ सिचुएशन वेयर द फोर्स वर्किंग in a position direction or through to balance. It also be reflect the position from where there is a no tendency, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिसमें कोई टेंडेंसी टू चेंजेस ना हो, अनलेस देयर इज अ चेंज इन द फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इक्विलिब्रियम। मतलब कि ग्रुप ऑफ एक्शंस के अंदर ना, जिसके अंदर आए और कोई टेंडेंसी में चेंजेस ना आए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है। और इक्विलिब्रियम उसके आगे क्या लिखा हुआ है, नीचे देखें। A system is equilibrium when there is no tendency for changes. टेंडेंसी ऑफ चेंजेस है ही नहीं, एक पॉसिबिलिटी आ गई है, वो हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है। फिर क्या है? कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्केट प्राइस इफ क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। मतलब कि अगर कह रहा है कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम जो होगा, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होने की वजह क्या होती है? जब क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई हो जाए। ठीक है। डिमांड इक्वल टू सप्लाई जब होता है तो हमारा क्या कहलाता है? मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो कोई पूछे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी डिमांड एंड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है। सिर्फ इक्विलिब्रियम पूछे कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, नो टेंडेंसी ऑफ चेंजेस आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। अब विल शो द एक चीज। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? वी विल शो दैट दिस इज दिस इक्विलिब्रियम द प्राइस एंड द क्वांटिटी हैव नो टेंडेंसी ऑफ चेंजेस। ठीक है, प्राइस पे भी चेंजेस ना हो। ठीक है। द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ये चीज को मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये डिमांड हमारा, ये हमारा डिमांड कर्व है। ठीक है, और ये हमारी सप्लाई कर्व है। तो सप्लाई और डिमांड आपस में क्या होता है? मिलते, मतलब कि एक दूसरे को अपोजिट है। ठीक है। अब हमको डिमांड के बारे में पता है। डिमांड क्या होता है? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जिसकी मेन पर्पस होता है टू ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और एम यू इज इक्वल टू प्राइस होता है मेन। ठीक, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी डिमांड साइड का। इसे कहते हैं टू सीजर ऑफ ब्लेड। इसे क्या कहेंगे हम लोग? ये डिमांड साइड होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जनरेट होता है किसके? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसका एम क्या होता है? जिसका एम होता है मैक्सिमम यूटिलिटी ऑब्टेन करना, और एम यू इज इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजिशन में पहुंचना। ये हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये एम होता है इसका। तो इसीलिए वो जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम करता है, और प्राइस कम का होती है तो डिमांड ज़्यादा करता है। ठीक है। तो ये हमारी इनकी फितरत टेंडेंसी होती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द गॉसियन सेट्रस पैरेबस अप्लाई कर जाता है। इसी वजह से डिमांड कर्व जो होता है हाइपरबोलिक डाउनवर्ड होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात करें तो। अगर वही दूध सप्लाई की बात करें तो सप्लाई ये किसकी तरफ से जनरेट होता है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनका मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना।
और मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो सकता है? जब मैक्सिमम प्राइस पर इनटू मैक्सिमम सेल हो जाए, तो मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम होगा। और इसका एम होता है लीस्ट मार्जिनल कॉस्ट को ऑब्टेन करना। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब कॉस्ट चैप्टर आएंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होता है। इन एडिशनल कॉस्ट वन, एक यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और इसीलिए वो प्राइस हाई होने पे सप्लाई को हाई करता है और प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम करता है। ठीक है, इसीलिए सप्लाई कर्व हमेशा देखिए अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसीलिए टू सीजर ब्लेड होता है। ये देखिए एक कैची की तरह हो गया, एक क्रॉस की तरह हो गया। ठीक है, इसे टू सीजर ब्लेड कहते हैं। कहाँ गया पेन के मार्क? ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग क्या बात करेंगे नेक्स्ट। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये डिमांड का स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, और ये हमारा अपवर्ड होता है। ठीक, अब देखिए जब हमारी ये क्या पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने दिखाया है, ये पॉइंट यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो रहा है, ये हमारा कहलाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। और इसी के सिद्धांत में जो नीचे यहाँ तो दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये जो आपको ये 200 दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा जो है वो ये कहलाएगा क्या? क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। और इसी के सिद्धांत पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइस इक्विलिब्रियम। तो अगर पूछ ले कि प्राइस इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? प्राइस इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन वेयर क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई intersect each other at that point whatever the price is called the price equilibrium। या हम लोग ये कह सकते हैं कि where the buyer and seller agree to buy a particular commodity at same price पर। ठीक है, तो बायर जो होता है अगर कोई चीज़ को परचेज करता है सेम प्राइस पर, ठीक है, तो हमारे क्या उसी प्राइस पे एग्री हो जाते हैं, बायर और सेलर एग्री टू बाय एंड सेल एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, दैट प्राइस कॉल्ड द प्राइस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो प्राइस इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए इसके बाद इसके अंदर क्या आता है? दो सिचुएशन अलग से आती है। ठीक, हमने ये पढ़ लिया डिमांड साइड क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया ये डिमांड साइड क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि ये सप्लाई साइड क्या होता है। और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हमने जान लिया, डिमांड इक्विलिब्रियम क्या होता है ये पढ़ लिया। अब देखिए अब दो सिचुएशन क्रिएट होगी। डिमांड इज मोर देन, देखिए ये हमारी डिमांड है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है। यहाँ पे सप्लाई देखिए इस सिद्धांत में अगर बात करें तो सप्लाई 300 है। ठीक है, और डिमांड क्या हो गया? डिमांड हमारा 100 हो गया। और देखिए यहाँ प्राइस के बढ़ने से डिमांड हमारा शिफ्ट हो गया और सप्लाई हमारी बढ़ गई। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों अप्लाई हुआ एक साथ। इस वजह से मार्केट में क्या हुआ? डिमांड इज लेस देन सप्लाई हो गया। और डिमांड जब लेस देन सप्लाई हो जाता है, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है, तो वो सिचुएशन बैड सिचुएशन इन द इकोनॉमी आती है। इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्या कहते हैं? डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। ये जो आई हमारी सिचुएशन कौन सी? ये वाली डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन ये बैड सिचुएशन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? बैड, नॉट वर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि सप्लाई जब ज़्यादा हो जाती है तो वेस्टेज होता है, वेस्टेज होने पे लॉस होगा, लॉस होने पर जो सप्लाई जो होती है वो कम होगी और अगली बार, और सप्लाई कम होगी जाहिर बात कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो जीडीपी डाउन हो जाएगी, ओवरऑल इकोनॉमी बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे साइड बात करें नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ क्या है फिर से कि सप्लाई साइड इज मोर देन डिमांड, सप्लाई लेस देन डिमांड।
डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई, ठीक है। उसी पॉइंट पे देखिए यहाँ पर, अब की बार ये तो सप्लाई साइड है और ये हमारा क्या है, डिमांड है, ठीक है। अब ये देखिए, अब डिमांड अब की बार 300 हो गई और सप्लाई हो गई ज़्यादा, तो ये सप्लाई इज लेस देन डिमांड हुई। अब इसकी होने की वजह से क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई हमारी कम हुई, तो ये वर्स्ट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी है। ये भी डिसइक्विलिब्रियम ही कहलाएगा। दोनों देखिए, ऊपर वाला भी डिसइक्विलिब्रियम है और नीचे वाला भी डिसइक्विलिब्रियम कहलाएगा। डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल ना हो, बस। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है, जहां पे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, पास क्यों लिख दिया मैंने, क्वांटिटी सप्लाई ये क्या हो, इक्वल ना हो, ठीक है। तो ये डिसइक्विलिब्रियम होता है, सिंपल मीन्स। इसकी दो सिचुएशन होती है। दो सिचुएशन क्या होगी, जब क्वांटिटी डिमांड, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। जब क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाती है, असल में बैटरी लो हो गई थी। अब क्या कहते हैं, हाँ कहाँ गया, दो हो गई इसमें। जब क्वांटिटी डिमांड एक में ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, दूसरे में क्वांटिटी डिमांड लेस हो जाएगी सप्लाई से। तो क्वांटिटी डिमांड अगर ज़्यादा हो गई सप्लाई से, ठीक है, तो वो वर्स्ट की सिचुएशन कहलाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके ऊपर आ जाते हैं पॉइंट्स, एक बार टेबल देख लें, वही चीज़ लिखी जो समझाया है। देखिए प्राइस हमारा 1 2 3 है। 1 पे सप्लाई कितना, प्राइस कितनी थी, हमने एक डिमांड लेते थे और 300 हमारी सप्लाई थी, डिमांड थी। जस्ट वेट अ मिनट। ये आप देख सकते हैं टेबल, और इस टेबल में आप समझ तो रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, कितनी मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड कितनी। प्राइस कम थी तो सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, और प्राइस बढ़ने लगा तो सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट हो गया, ठीक है। थैंक यू क्लास।